श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्ति साधना बाई मीनाक्षी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवलिंग पर आप अपनी मनोकामना के अनुसार चीज़ें चढ़ाकर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ताकि आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर उस चीज़ को अर्पित कर सकते हैं और अपनी मनोकामना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा जलाभिषेक पसंद है, इसलिए आप शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। शिवलिंग में जल चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। यदि आप गन्ने का रस शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी तरह के सांसारिक सुख मिलते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। साथ ही शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी में मिठास बनी रहती है। शिवलिंग में आंकड़े का पुष्प चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। और जब आप शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं, लंबे समय से चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, या फिर संतान से जुड़ी कोई समस्या है उससे भी राहत मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने का क्या महत्व है? दोस्तों, शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है, और अगर किसी बीमारी या रोग से व्यक्ति पीड़ित है और लाखों प्रयास करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप जल में दूध के साथ थोड़ा सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे सभी बीमारियां महादेव ठीक कर देते हैं। वह तो भोले हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं। और लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर सफ़ेद वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। दोस्तों, शिवलिंग पर पीले अरहर की दाल चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है, और काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। और शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। दोस्तों, शिवलिंग में इलायची चढ़ाने से आय में वृद्धि होती है और आय में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, शिवलिंग में लौंग चढ़ाने से समस्त परेशानियां दूर होती हैं और घर में नेगेटिविटी दूर होती है। और दोस्तों, शिवलिंग में कमल कट्टा चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं होने देती। शिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है, और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से तेजस्वी सुपुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूध में केसर चढ़ाने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। शिवलिंग में भस्म अर्पित करने से शारीरिक मानसिक पाप दोषों से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग में लाल मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल दोष दूर होता है। यदि शिवलिंग पर काली उड़द की दाल चढ़ाने से राहु केतु और शनि शांत रहते हैं। दोस्तों, शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। शिवलिंग में दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष उल्लास की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, और शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाने से संकट दूर रहते हैं। शिवलिंग में भांग चढ़ाने से बुराई से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, शिवलिंग पर हमें मूंग की दाल चढ़ाने से हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर दुर्वा यानी कि दूब चढ़ाने से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। और यदि आप शिवलिंग में चंदन चढ़ाते हैं तो समाज में आपको यश और कीर्ति मिलती है और मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, शिवलिंग पर आंवला चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ शिवलिंग में सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। तो दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर वस्तु चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो हर रोज़ यह सारी वस्तुएं आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिल पाता है, फिर भी जितना हो सके आप सोमवार या सावन के महीने में या फिर कोई ख़ास मौक़ों में इन चीज़ों से
शिवलिंग में अभिषेक कर सकते हैं। तो महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और महादेव का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।